इशारे समझ जाना, क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? आइए देखते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के साथ ही शुरू कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफ़ी इंकरेज करता है। करते हैं शुरुआत। देखिए, इशारे समझ जाना के लिए इंग्लिश में जो फ्रेज है वो है टू टेक द हिंट। टेक द हिंट। हिंट मतलब इशारे, और समझने के लिए यहाँ पर अंडरस्टैंड द हिंट नहीं, टेक द हिंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर पहला स्टेटमेंट देखें, उसे यह इशारा समझ नहीं आया कि मैं अकेला रहना चाहता था। He wouldn't take the hint that I wanted to be alone. He wouldn't take the hint that I wanted to be alone. फिर आता है, ये आप यहाँ पर चाहे देखिए, क्लियरली कहा जा रहा है उसे यह इशारा समझ नहीं आया, पास्ट की बात हो रही है। अगर आपको यहाँ पर वुडंट इनअप्रोप्रिएट लग रहा है, वैसे ग्रामेटिकली करेक्ट है ये, लेकिन अगर आपको इनअप्रोप्रिएट लग रहा है तो ही डिडंट टेक द हिंट दैट आई वांटेड टू बी अलोन वो भी चलेगा, बिल्कुल सही है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आता है, मैं बार बार जम्हाई ले रहा था, मतलब बार बार ऐसे उबासी ले रहा था, इस उम्मीद में कि वो इशारा समझे और चला जाए। आई केप्ट yawning, या फिर आई केप्ट yawning कंटिन्यूअसली, बार बार की बात हो रही है। आई केप्ट yawning, आई केप्ट yawning कंटिन्यूअसली, आई केप्ट yawning रिपीटेडली। कहने का मतलब मैं लगातार बार बार जम्हाई ले रहा था, इस उम्मीद में, होपिंग कि वह इशारा समझे, that he would take the hint और चला जाए, and leave. I kept yawning, hoping he would take the hint and leave. I kept yawning, hoping that he would take the hint and leave. जब मेजबान ने सफाई करना शुरू कर दिया तो हम इशारा समझ गए और अलविदा कहा। When the host started cleaning, we took the hint and said goodbye. When the host, मेजबान ने, सफाई करना शुरू कर दिया, started cleaning, तो हम इशारा समझ गए, we took the hint और अलविदा कहा, and said goodbye. When the host started cleaning, we took the hint and said goodbye. अब ये आखिरी वाला स्टेटमेंट आपके लिए है, वो इशारा समझने में बहुत अच्छा नहीं है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सोचिए ज़रा, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले क्या क्या करना होता है आपको बताइए, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। कमेंट में इस वाले स्टेटमेंट की इंग्लिश क्या होगी वो सोचिए और डालिए कमेंट में उसे। मिलते हैं जल्दी।